तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फाइल क्या होती है साक्षी? फाइल किस लिए यूज करते हैं? तो इसमें कोई भी काम करने के लिए। नहीं, काम तो करते ही हैं कि फायदा क्या है? वो तो काम तो मैं जब कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तब भी कर सकता हूँ, बाद में क्यों? मैं फाइल क्यों चाहिए मुझे? कि सर, अगर हमें कोई डेटा लंबे टाइम तक रखना है। हाँ, परमानेंट रूप से सेव करना है तो हमें उसको किस कौन सी मेमोरी में डालना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी में, मतलब हार्ड डिस्क में डालना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फाइल। क्या चाहिए? फाइल। हाँ, तो अगर आपको सेकेंडरी मेमोरी में कुछ भी रखना है तो आपको किसकी फॉर्म में रखना पड़ेगा वो? या फाइल की टेक्स्ट फॉर्म। फाइल में या हाँ, फाइल वो में। वो अलग बात है, बट रखना फाइल की फॉर्म में पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगर सेकेंडरी यस मेमोरी सर। में कुछ भी पड़ा है, पूरी सेकेंडरी मेमोरी में अगर छान मारूं, अगर वहां कुछ भी पड़ा है तो वो किसके अंदर पड़ा है? फाइल के अंदर। फाइल के अंदर पड़ा है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। अगर टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, जो भी आप डेटा लिखते हो वो एज इट इज स्टोर होता है। तो जब वो एज इट इज ही बैठेगा तो आपको कोई बदलाव नहीं हुआ तो आपको बाद में पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी उसके लिए नहीं सर। नहीं। बट बाइनरी फाइल में क्या फर्क है? बाइनरी फाइल में जो डेटा आप बिठाओगे वो आपका 1 0 में बदल के बैठेगा। तो उसको बदलने के लिए भी बंदा चाहिए, यानी बदलेगा ऑब्वियसली। उसको बाद में पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं है, और उसको पढ़ने के लिए मुझे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने बात की थी। उसके बाद बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में हमने छः सात पाँच छः चार पांच अंतर देखे, मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। तो जो मैं मैंने नोट्स बनाए हैं, कौन सी फाइल में बनाए हैं? ये मैंने कौन से सॉफ्टवेयर से बनाए हैं? MS वर्ड। MS वर्ड। और वो फाइल बाइनरी फाइलें बनाती हैं। कौन सी फाइलें बनाती हैं? बाइनरी हाँ, फाइल। तो जितनी भी MS वर्ड की फाइल है, MS एक्सेल की फाइल है, सारी बाइनरी फाइल है। और जितनी भी नोटपैड में फाइलें बनी हैं वो सारी टेक्स्ट फाइल से। टेक्स्ट फाइल है। तो नोटपैड को खोलने के लिए मुझे, नोटपैड की फाइल देखने के लिए मुझे स्पेशल कोई सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा क्या? नो सर। हाँ, और बाइनरी फाइल खोलने के लिए मुझे स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा सर। पड़ेगा। ठीक है। चलो, उसके बाद हमने बताई थी कि किसी भी फाइल को खोलने के लिए हमें एक बंदे की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसी भी फाइल को खोलना है तो हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइल ऑब्जेक्ट फाइल की। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, फाइल ऑब्जेक्ट की। और फाइल ऑब्जेक्ट का काम है जो भी काम करना है उस फाइल पे, उस फंक्शन को वो बुलाए, उस नौकर को वो बुलाए। तो जैसे हमने फाइल कैसे खोलते हैं, तो मैंने इस ब्रैकेट का क्या नाम है साक्षी? एंगल ब्रैकेट सर। और क्यों लगाई जाती है? किसी किसी भी अगर कहीं सिंटैक्स लिखा हो और उस पे एंगल ब्रैकेट लगी हो, उसका क्या मतलब है? एंगल ब्रैकेट कि यहाँ कुछ लिखा जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ लिखना है, बदलना है इसको, मतलब ऐसा का ऐसा नहीं लिखना है इसको, इसकी जगह बदलना है। ठीक है, इसकी जगह कुछ कुछ चेंज होगा। बदलना है। ऐसे ओपन ओपन पे लगी है एंगल ब्रैकेट, नो सर। तो इसका मतलब ओपन एज इट इज लिखा जाएगा, आपने नहीं बदलना है इसको। उसके बाद फाइल नेम पे लगी है एंगल ब्रैकेट। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब फाइल नेम बदला जाएगा, वो आपने लिखना है। और उसके बाद क्या है? एक्सेस मोड। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई थी। फाइल नेम का क्या मतलब है? ये हमारी फाइल, फाइल का नाम। हाँ, जिस फाइल को खोलना है उस फाइल का नाम। और एक्सेस मोड क्या बताएगा? नाम कि क्या काम करना है। हाँ, उस फाइल पे क्या काम करना है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, फिलहाल हम सिर्फ रीड राइट की बात करेंगे। तो उस फाइल पे क्या काम करना है तो आपको एक्सेस मोड बताना ही पड़ता है। और और फाइल ऑब्जेक्ट जो है, मैंने बताया, अब हर फाइल को खोलोगे तो एक बंदा नया बिठाना पड़ेगा। एक तरह से ऐसा लगा लो तुम कि जब भी नई नई कभी फाइल बनाते हो ना, उसके आगे एक बड़ा सा स्टिकर लगाना पड़ता है ये किस चीज की फाइल है, कि बाद में ढूंढने में आसानी रहे उसको। ओके। तो फाइल ऑब्जेक्ट आप उसको बोल ओके सकते हो। सर। ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो, जब मैंने एग्जांपल दिया तो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, फाइल वन, वो मेरी मर्जी है। ओपन मैंने एज इट इज रखा। उसके अंदर देखो, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने, सॉरी, डबल कोट्स के अंदर मैंने फाइल का नाम लिखा। डबल। और आर आर का मतलब है एक्सेस मोड। तो इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन क्या बोल रही कि है हमारी फाइल ओपन होगी।
हाँ, कि विकास डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल को खोलना है रीड करने के लिए। और उसको उसका नाम क्या दे दिया मैंने, फाइल वन, उसका नया नाम दे दिया मैंने फाइल वन। फाइल वन। तो ओपन क्या है, मेरा नौकर है। ठीक है, मैं खुद नहीं जाके खोलूंगा, तो मैं एक तरह से मैं सिर्फ मैंने किसको बुलाया यहाँ पे, मैंने ओपन को ओपन बुलाया को। और उसको मैंने फाइल का नाम दे दिया और वो निकाल लाएगा ठाके। तो एक तरह से ओपन जो है मेरे लिए नौकर है, पीएन है यहाँ पे, पियोन है। तो अफसर ने उसका ना, ऑब्वियसली अगर आपको फाइल खुलवानी है तो नाम तो देना पड़ेगा ना, बिना नाम करे कैसे ले आ सकते हो आप उसको, ठीक है। यस सर। तो आपने विकास टेक्स्ट नाम की फाइल खोली पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, और न्यू विकास डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल खोल ली लिखने के लिए। क्लियर हो गया। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फाइल एक्सेस मोड कौन कौन से हैं। तो यही अब जो एक्सेस मोड हमने बात की, हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सेस मोड होते हैं। ऐसा नहीं कि भी रीड और राइट ही होता है, और भी होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। यस, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है बस, एक्सेस मोड क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। तो एक्सेस मोड क्या होता है बेटे, अभी क्या बताया था, एक्सेस मोड का क्या मतलब होता है, क्या बताता है एक्सेस मोड। क्या काम करना है। हाँ, उस फाइल पे, जो भी फाइल खोलोगे उस पे क्या काम करना क्या है। काम करना है। तो पहला एक्सेस मोड होता है बेटे आर। क्या होता है, आर। आर का मतलब है रीड। तो इसका क्या रीड। मतलब है, अगर मैंने किसी का एक्सेस मोड मैंने आर बता दिया, तो इसका क्या मतलब है, की बताओ। फाइल रीड करने के लिए खोलनी है। हाँ, तो मैंने ये फाइल जो है ये रीड करने के लिए खोलनी है। तो ये जैसे ही है, तो मैंने विकास डॉट टेक्स्ट जो फाइल है मैंने पढ़ने के लिए खोलनी है। तो यह बताता है कि हम पहले से उपस्थित फाइल को पढ़ने के लिए खोलना चाहते हैं। खोलना चाहते क्लियर हो गया। उसके बाद हैं। नेक्स्ट यस सर। होता है राइट मोड, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या बताता है, डब्ल्यू बताता है बेटे कि हमने जो फाइल है वो हमने किस काम के लिए खोलनी है, लिखने के लिए। लिखने के लिए। अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, डब्ल्यू का मतलब है राइट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यह बताता है कि हमें फाइल को लिखने के लिए खोलना है। अभी यहां पे एक ट्विस्ट है, अगर फाइल पहले से उपस्थित है, मान लो फाइल पहले है, बनी पड़ी है, ठीक है। तो यस क्या सर। होगा, जो भी उसमें तुम लिखोगे, डब्ल्यू मोड में क्या होता है, पंगा क्या होता है, जब भी आप नई कोई फाइल खोलते हो ना, तो हमेशा आप यस उसको सर। शुरू से लिखना शुरू करोगे। कहां से लिखना शुरू करोगे, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। मान लेते हैं उसमें पहले 10 लाइनें लिखी हुई हैं, मान लेते हैं 10 लाइनें। तो कायदे से जो तूने नया लिखना था वो कहां से लिखना था, 11वें से। 11वीं लाइन से। बट डब्ल्यू मोड के साथ क्या प्रॉब्लम है बेटे, जब भी आप किसी फाइल को खोलोगे, अगर वो पड़ी है, तो हमेशा आप पहली लाइन से ही लिखना शुरू करते हो। लिखना शुरू हमेशा कहां से होगा, फर्स्ट फर्स्ट लाइन लाइन से। से। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, खैर, है ना। तो यस सर। इससे क्या होगा, जो पहले लिखी हुई लाइनें हैं वो कट जाएंगी और नई लाइनें लिखी जाएंगी। मान लेते हैं आपने 4 लाइनें नई लिखी, तो आपकी 4 लाइनें नई आ जाएंगी और 6 लाइनें पुरानी यस। पड़ी रहेंगी, 6 लाइनें पुरानी पड़ी रहेंगी। क्लियर हुआ। यस सर। तो, यस तो जब भी आप फाइल सर। को डब्ल्यू मोड में खोलोगे, इसका मतलब राइट मोड में खोलोगे, तो हमेशा जो डेटा है वो कहां से लिखना शुरू होगा, शुरू से या अंत, फाइल के शुरू से या फाइल के अंत से। फाइल के शुरू से। हाँ, शुरू से। और उससे नुकसान क्या हो सकता है, अगर फाइल में पहले ही कुछ लिखा हुआ है तो वो ओवर राइट हो जाएगा, मतलब वो कट जाएगा और तुम्हारा डेटा लिखा जाएगा, ठीक है। यस सर। परंतु अगर वो फाइल नहीं बनी, मान ले अगर फाइल नहीं है, खाल अगर फाइल है तो ओवर राइट हो जाएगी, और अगर फाइल नहीं है तो क्या बन, तो नई फाइल बन जाएगी। तो ये फायदा है डब्ल्यू मोड का। अगर फाइल मिल गई तो ठीक है, मैं लिख दूंगा उसमें। अगर फाइल नहीं यस। मिली तो मैं एक नई फाइल ले आऊंगा। तो अगर आपको नई नई फाइल चाहिए, तो आपको कौन से मोड में खोलना चाहिए, फाइल राइट में। राइट में, डब्ल्यू मोड में, ठीक है। तो डब्ल्यू मोड में खोल लोगे, तो अगर फाइल पड़ी है तो कहां से लिखना शुरू करेगा, शुरू से। शुरू से, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से। तो उससे नुकसान क्या हो सकता है, जो पहले लिखा है वो कट जाएगा और दूसरा नया नई चीज लिखी जाएगी, ठीक है। यस सर। बट फायदा क्या है कि अगर फाइल नहीं पड़ी
तब भी वो खुल जाएगी, मतलब तब भी एक नई खाली फाइल खुल जाएगी आपसे, आपके लिए। ओके। यस सर। नेक्स्ट है बेटे ए मोड। ए का मतलब होता है अपेंड। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? अपेंड। हाँ, अपेंड। तो अब डब्ल्यू मोड के साथ क्या दिक्कत थी? किस फाइल में शुरू से लिखना स्टार्ट होएगा? हाँ, हमेशा शुरू से लिखना स्टार्ट होगा, जो शुरू में लिखा है उसको गौर ही नहीं करता वो। बट जब भी आप किसी फाइल के अंत में लिखना शुरू करना चाहते हो, अंत में लिखना शुरू करना चाहते हो, तो आपको किस मोड में खोलनी चाहिए फाइल? ए मोड में। अपेंड मोड। अपेंड मोड में। यह बताता है कि हम फाइल के आखिर में नया डाटा लिखने के लिए खोलना चाहते हैं, आखिर में। तो आपको फाइल के अगर शुरू में खोलना है, लिखना है, तो आप डब्ल्यू मोड में खोलोगे, और आखिर में लिखना है तो अपेंड मोड में। हाँ, अपेंड मोड में। तो ये फर्क है डब्ल्यू और अपेंड में। तो किसमें पुराना डेटा ओवरराइट हो जाएगा, डब्ल्यू में। और किसमें ओवरराइट नहीं होगा? अपेंड में। हाँ, तो अगर आपको ध्यान रखना है, तो अगर आपको पुराना डेटा चाहिए, तो आप अपेंड मोड में खोलोगे, अगर पुराना डेटा नहीं चाहिए, तो आप उसको तो डब्ल्यू राइट। मोड में खोलोगे। ठीक है। ओके। यस। नेक्स्ट होता है आर प्लस मोड। कौन सा होता है? आर प्लस। आर प्लस, नाम से ही पता लग रहा है, आर का मतलब तो रीड हो गया, और प्लस का मतलब यस है सर। आप उसमें, अब आप उसमें लिख भी सकते हो। ओके सर। तो यह बताता है कि हम फाइल को रीड और राइट दोनों काम करने के लिए यूज करते हैं। यूज यूज कर सकते हैं, या यूज करना चाहते हैं। तो जो काम के लिए आपने फाइल को खोला है, वही काम आपको पाइथन अलाउड करेगा। अगर आपने उसको सिर्फ पढ़ने के लिए खोला है, मान लो मैंने तुमको कहा ये, मैंने अपने ओरिजिनल नोट्स तेरे को दे दिया, और मैंने कहा सिर्फ पढ़ना है, इस पे लिखना नहीं कुछ, तो लिखना अलाउड होना चाहिए? हाँ जी। नहीं। नहीं। तो कंप्यूटर इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर तेरे को सिर्फ रीड मोड में फाइल खोल ली है, तो आप सिर्फ उसको पढ़ सके। राइट मोड में खोल ली है, तो आप उस पर सिर्फ लिख सके। अपेंड मोड में खोल ली है, तो सिर्फ आप उसके आखिर में लिख सके। और आर प्लस मोड में खोल ली है, तो इसका मतलब आप उसमें लिख भी सके और पढ़ भी सके। क्लियर हुआ? तो यस सर। जो मोड बताओगे उसी मोड, वही मोड की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर आपने मोड नहीं सही बताया, तो आपको उसकी फैसिलिटी नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। तो 4 एक्सेस मोड मैंने आपको सिखाए, कौन कौन से? रीड राइट और अपेंड अपेंड और आर प्लस। तो हम उसको रीड राइट नहीं और बोलते, हम उसको सिलेक्ट। आर डब्ल्यू ए और आर प्लस बोलते हैं। तो हम वहां रीड नहीं ओके लिखेंगे, सर। आर लिखेंगे। आर का मतलब रीड करने के लिए खोलनी है, डब्ल्यू का मतलब राइट करने के लिए खोलनी है। अगर उपस्थित होगी फाइल, तो शुरू से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं उपस्थित होगी तो नहीं बन जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, और इसमें भी अपेंड मोड में भी ऐसे ही होता है। अगर फाइल नहीं पड़ी है, तो पहले से अगर नहीं पड़ी है, तो नई फाइल बन जाती है। तो जब भी आप राइट करने के लिए कोई फाइल खोलते हो ना, अगर फाइल पड़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं खोल देगा वो आपके लिए। ओके। सिंपल हाल हो जाएगा। यस सर। और आर प्लस का मतलब है आपको रीड भी अलाउड होगा और राइट भी अलाउड होगा। ओके। यस सर। अब मान लो मेरे को फाइल को खोलना आ गया, ये देखो, ये कमांड किसके लिए है? फाइल को बोलने के लिए। खोलने के लिए। अब मान लो मैंने कुछ काम करा उसमें, हम काम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं फाइल को बंद करना सिखा रहा हूं, आज फाइल को बंद करना। तो मैंने जैसे बोला, आप ध्यान से सुनियो। मान लो अफसर ने पीएन को बोला कि ये विकास नाम की फाइल निकाल ला, तो वो निकाल लाया। मान लो उसने उसको पढ़ा, या उसमें कुछ लिखा, या उस पर कुछ भी काम करा, बात खत्म हो गई। अब जब वो उसको फाइल का काम खत्म हो गया, तो क्या अफसर खुद जाएगा स्टोर में और फाइल को वापस रख के आएगा? नो सर। नो। क्या क्या करेगा वो? पीएन को बोल देगा। हाँ, पीएन को बोल देगा भी ये फाइल पकड़ और वापस रखा। तो पीएन का मतलब है, मतलब वहां पे मतलब है नौकर। तो और कंप्यूटर में पीएन नौकर का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम में नौकर का मतलब क्या होता है? फंक्शन। क्या मतलब होता है? फंक्शन। फंक्शन। तो मैंने क्या करना है, जब हम फाइल को खोलते हैं, उस पे कोई भी काम जैसे पढ़ना, लिखना, बदलना इत्यादि करते हैं,
उसके बाद अंत में हमें फाइल को बंद जरूर करना पड़ता है, जिससे जो भी हमने काम किए वो सेव हो सके। जो भी हमने उसमें काम किए वो क्या हो सके, सेव। सेव। तो फाइल को बंद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। एक तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, अभी इस पे एंगल ब्रैकेट लगी है ना, इसका मतलब क्या है, इसको तुमने बदलना है या ऐसा कैसा लिखना है। बदलना है सर। और डॉट उसके बाद लिखना है क्लोज। क्लोज है नौकर का नाम, फंक्शन का नाम। तो मैंने कौन कौन सी फाइलें खोल ली थी, यहां देखना, किस किस नाम से खोल ली थी फाइलें। विकास टीएक्सटी। और न्यू विकास टीएक्सटी, उसका मैंने नाम रखा था फाइल 1 और फाइल 2। क्या क्या नाम रखा था। फाइल 1 फाइल 2। अब मैंने फाइल 1 फाइल 2 को बंद करना है ना, यस सर। तो मैं सिंपल लिखूंगा फाइल 1 डॉट क्लोज और फाइल 2 टू डॉट क्लोज, बात खत्म, बंद हो जाएंगी फाइलें। ओके सर। तो क्लोज करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको क्लोज करते टाइम ये बताने की जरूरत है कि कौन सा एक्सेस मोड चाहिए। नो सर। और फाइल का नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। यस क्यों नहीं सर। जरूरत, बताओ, फाइल का नाम क्यों नहीं बताने की जरूरत। हम जब क्लोज कर रहे हैं तो फाइल का नाम क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे, देखो, क्योंकि मैंने जो फाइल, इस विकास डॉट टेक्स्ट के नाम के साथ मैंने फाइल 1 का को यूज कर रखा है। तो जब भी मैं बोलूंगा फाइल 1 को तू बंद कर दे भाई, तो कौन सी फाइल बंद होगी। विकास टीएक्सटी। और अगर मैं बोलूंगा फाइल 2 को क्लोज कर दे भाई, तो इसका मतलब कौन सी फाइल बंद होगी। न्यू विकास टीएक्सटी। यस दैट्स राइट। तो ये काम, ये बात थी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो हमने क्या क्या सीखा, फाइल क्या होती है, कितनी तरह की फाइलें होती हैं, उनमें अंतर सीखे हमने। उसके बाद हमने फाइल को खोलना सीखा। उसके बाद हमने देखा कि फाइल में किस कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, उनको समझा, कि रीड कर सकते हैं, RWA, R+, ये कुछ काम है जो हम अलाउड है हमें। ऐसा नहीं कि यही काम है, बहुत सारे काम और हैं, बट फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में इतने ही है। उसके बाद लास्ट में जब सारे निपट जाएंगे काम, आपने खोल ली फाइल, उस पर रीड कर लिया, राइट कर लिया, जो भी कर लिया, उसको फाइल को बंद करना तो पड़ेगा ना, वापस स्टोर में तो रखना पड़ेगा ना। यस सर। तो बाहर तो डस्टबिन में या कहीं और तो नहीं फेंक सकते ना, रखना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। यस। तो पहले उसको बंद यस करना सर। पड़ेगा। तो बंद करने के लिए मेरे नौकर का क्या नाम है, क्लोज। क्लोज। उसको सिर्फ बुलाना पड़ता है, उसको मैंने सिर्फ फाइल पकड़ानी है और उसको बुला बंद बोलना क्लोज कर दे, बात खत्म। ऐसे ही फाइल 2 डॉट क्लोज, बात बात खत्म। क्लियर हुआ। तो जब यस खोलना है, सर। खोलने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, ओपन। ओपन। उसको क्या क्या बताना पड़ता है। फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल नेम। हाँ, फाइल नेम और एक्सेस मोड। फाइल का नाम, किस फाइल को खोलना है और किस काम के लिए खोलना है। ओके। यस सर। और उसको संभाल के किस में रखा जाएगा, ध्यान कौन रखेगा उसको, फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फाइल खोलने का तरीका है, ये आपका फाइल बंद करने का तरीका है। यहां तक कोई डाउट आज के लेक्चर में, बताओ जल्दी। नो सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़ लेना, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। चलो आज के लिए इतना ही, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली इसकी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आज ही यूट्यूब पे, अगर किसी को दोबारा देखना है तो देख सकता है। नहीं तो बाकी बच्चों को बोल देना कि इनको देख लेंगे अच्छी तरह लेक्चर को, ठीक है। कल में मैं लेक्चर लूंगा, मैं बता दूंगा आपको टाइम क्या रहेगी उसकी। ओके, ठीक है बच्चों, आज के लिए ओके इतना ही। सर। ओके।